फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज से जो है 10th का मैं सिलेबस स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जितने भी सारे बच्चे हैं कंटिन्यू हो जाइए, क्योंकि आज से जो है लगातार मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के बीच बेहतरीन जो है क्वेश्चन सबको बना करके डालूंगा वीडियो, और कंटिन्यूटी मेंटेन करिएगा आप लोग भी। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी समस्याएं आएंगी तो उसको मैं बेहतरीन रूप से क्लियर करूँगा। कुछ स्टूडेंट्स बोले कि सर ये मैथ योद्धा नाम से और चल रहा है, तो मैंने जो है उसका नाम चेंज करवा दिया है, मैथ आर्मर नाम रख दिया है। ठीक है, तो मैथ आर्मर के रूप में जो है आप लोगों के बीच में जो है वीडियो जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला एक्सरसाइज है आपका 10th का वास्तविक संख्याएं, जिसमें मैं धीरे धीरे जितना भी सारा परिचय है और जो भी क्वेश्चन है उसको क्लियर करने जा रहा हूँ आज। वास्तविक संख्याएं नहीं, वास्तविक संख्या को रियल नंबर बोला जाता है इंग्लिश में। देखिए और समझिए बढ़िया से, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स, रियल नंबर्स। वास्तविक संख्या किसको कहते हैं? वैसी संख्याएं है ना, सभी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय हो। ठीक है ना, जितने भी सारे परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं हैं, सभी का जो कलेक्शन है उसको क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। क्लियर है? अब समझिए यहाँ पर। तो सबसे पहले ये बात है, यहाँ पे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की बात होती है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, तो इसके समुच्चय यानी इसके संग्रह को जो है वास्तविक संख्या कहा जाता है। तो सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होता है, क्योंकि 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ लिया है अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या। नहीं तो मैं मान के चलता हूं कि ये लोग आप लोगों का क्लियर है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? मैं जिससे पूछ रहा हूं वो एक एक करके जवाब देंगे। ठीक है, अनुराग कुमार खड़े हो जाइए, तो आप बताइए कि परिमेय संख्या किसको कहते हैं? जिसे पी वाई का क्यू के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और कुछ? और या नहीं तो उसे अंश बटा हर के रूप में लिखा जाता है। तो मान के चलिए अगर हम 1/0 लिख दे तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा, इसका मतलब? नहीं, और हर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हाँ, तो ये साथ में बोलना पड़ेगा, है ना। ऐसी संख्या जिसे हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं जहां क्यू नॉट इक्वल टू 0, नीचे वाला जो हर है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तब उसको क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं? अपरिमेय संख्या, सपना बताइए आप, अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे? बैठिए लिखा जा सकता है तो वो तो परिमेय संख्या हो गया। अपरिमेय संख्या में पूछ रहा हूं। अखिलेश कुमार बताइए आप। ऐसी संख्याएं जिसको पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके, जहां क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। नहीं, बहुत सारी ऐसी संख्याएं हो जाएंगी। जैसे अगर हम रूट में लिखते हैं अगर हम 47, नहीं, और एक चीज याद रखिएगा, जिसका एग्जैक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, बैठिए आप लोग बैठ जाइए, जिसका एग्जैक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, मतलब जिसका जो है अशांत और अनावर्ती आएगा। ठीक है ना, अशांत का मतलब क्या? जो पॉइंट के बाद फाइनली नहीं डिविजिबल होगा वो अशांत में आएगा। ठीक है ना, और जो रिपीटिंग संख्या नहीं होगी, मतलब अनावर्ती नॉन रिकरिंग संख्या आएगी। जैसे हम किसी संख्या में भाग लगाते हैं और उसका वैल्यू 4.8789294328 कुछ भी एक्सेट्रा आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं? अशांत भी बोलेंगे, अनावर्ती संख्या बोलेंगे, जो संख्याएं रिपीट नहीं हो रही है। ठीक है ना, तो उसका जो है दशमलव प्रसार जो अगर ऐसे आएगा तो वो भी अपरिमेय संख्या के रूप में माना जाता है। क्लियर हो रहा है? तो परिमेय और अपरिमेय इस दोनों के संग्रह को क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या कहेंगे। क्लियर हो रहा है? आपका फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। तो सबसे पहले जो चैप्टर का नेम होता है उसका अर्थ तो जानने की आवश्यकता है ना। तो अगर कोई पूछेंगे कि आपने कौन सा चैप्टर पढ़ा, वास्तविक संख्या पढ़ लिया, वास्तविक संख्या का डेफिनेशन बताइए, दे देंगे डेफिनेशन। वैसी संख्या
जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का क्या होता है, संग्रह होता है, यानी समुच्चय होता है। क्लियर है? चलिए, इस वास्तविक संख्या के अंतर्गत जितनी भी सारी संख्याएं हैं, सभी संख्याओं का डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी बता दिया है। एक बार पुनः मैं चाहता हूं कि इसको जो है थोड़ा सा परिचय दे दूं। चलिए एक एक करके जो है समझिए। देखिए, एक मैंने बताया है सम संख्या। सम संख्या के बारे में बताया है? नहीं? आयुष कुमार खड़े हो जाइए, बताइए सम संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्याएं क्लियर नहीं हो पा रहा है। केशव कुमार बताइए। ये सब फिर नहीं आप कर पा रहे हैं तो गड़बड़ है। आदित्य कुमार, वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसको क्या कहेंगे? सम संख्याएं। पढ़िए अच्छा से, बैठ जाइए, ऐसे में नहीं काम चलने वाला है। नाउ यू आर इन 10th क्लास, ठीक है ना? बहुत बेहतरीन ढंग से चलना ना होगा, ऐसे पढ़िएगा तो फिर नहीं सक्सेस हो पाइएगा सही से। 100 में से 100 टारगेट बनाइए, राइज करना है, और इसके लिए यू विल हैव टू कीप नोज टू द ग्रिंडस्टोन। बहुत करीब से करीब मेहनत करने की आवश्यकता है, ठीक है? इसलिए पूरा जो है जोर से, पूरा जोश और उत्साह के साथ पढ़िए। एक एक पॉइंट को मैं क्लियर करने जा रहा हूं, ठीक है ना? देखिए, सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है उसको क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। अब 9 लेंगे, यहाँ पे 8 तो पूरा पूरा कट गया, और 9 लेंगे तो 2 से लगाइए तो 2 चौका 8, एक बच गया ना। अब तो भाग लगेगा नहीं, पॉइंट में जाएगा। तो जो पूरा पूरा नहीं कटा बिना पॉइंट के, बिना दशमलव के सहारे, वो संख्या क्या कहलाएगी? विषम, मतलब ऑड नंबर कहलाएगी। क्लियर है? इसको इंग्लिश में इवन कहते हैं और विषम को ऑड कहते हैं, विषम संख्या, है ना? विषम संख्या 9 क्या हो गया? विषम संख्या हो गया। प्राकृत संख्या क्या होता है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं आप बताइए? ठीक है, तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो गिनती की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है? तो 1 से आने वाली जितनी सारी पॉजिटिव मान के चलिए संख्याएं हैं उसको क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या कहेंगे। बैठ जाइए, बहुत बढ़िया जवाब दिए हैं। नेचुरल नंबर बोलते हैं इसको, नहीं। काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। गिनती की संख्या को क्या कहा जाता है? प्राकृत संख्या कहा जाता है। समझ रहे हैं? 1 से स्टार्ट होगा, इनफाइनाइट तक चला जाएगा, नहीं? तो ये आपका प्राकृत संख्या हो गया। एक एक चीज को क्लियर करते चलिए। मैं डायरेक्ट 4 5 सवाल है उसको क्लियर कर दूंगा, ऐसे कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है? एक एक कंसेप्ट के साथ मैं चाहता हूं कि आप लोगों के जो है दिमाग में बैठ जाए कहां से क्वेश्चन आएगा। कंसेप्ट अगर हमारा क्लियर है, अगर मान के चलिए हमारा कंसेप्ट क्लियर है तो 1000 क्वेश्चन बना लेंगे, 1000 क्वेश्चन बता देंगे। और कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो 1001वां क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि जो चैप्टर है उस चैप्टर का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, नहीं? आइए, ये हो गया। अब बताइए हमको पूर्णांक संख्या क्या होता है? पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स, कौन कौन बताएंगे? पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? नीतीश कुमार खड़े हो जाइए आप। डेफिनेशन क्या दीजिएगा? आपने तो एग्जांपल बता दिया। हाँ बोलो, बोलो, तुम बोलो। कुछ थोड़ा सा छूट गया है इसमें। हाँ, नहीं तो जितने भी सारे ऋणात्मक है और धनात्मक साथ में 0, नहीं, सभी ऋणात्मक और धनात्मक संख्याएं और 0 के सम्मिलित रूप को क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या कहेंगे। बैठ जाइए, क्लियर हो रहा है ना? सभी ऋणात्मक, जैसे संख्या रेखा पर हम देखते हैं बीच में 0 होता है और बाएं पक्ष में क्या होता है? नेगेटिव, है ना? इस तरीके से डॉट आगे बढ़ता जाएगा, और दाएं में क्या होता है? पॉजिटिव, यानी धनात्मक संख्याएं होती हैं, ये आगे बढ़ती चली जाएगी। मतलब माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट तक जो है आपको पूर्णांक संख्या में आ गया। क्लियर है? समझ रहे हैं आप लोग? कहीं डाउट पूछ सकते हैं, बिल्कुल, है ना? एक एक क्वेश्चन को समझिए, जहां दिक्कत होती है पूछिए, मैं 10 बार बताऊंगा, 20 बार बताऊंगा, है ना? समझिए। पूर्ण संख्या
पूर्ण संख्या किसको कहेंगे बुआ? होल नंबर। होल नंबर। होल नंबर किसको कहेंगे बताइए? आदित्य। परिवार में जीरो को शामिल करने को बहुत बढ़िया, ठीक है। प्राकृत संख्या के परिवार में, ठीक है। तो प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, उसमें अगर जीरो को सम्मिलित कर देते हैं तो यानी जीरो के साथ सभी प्राकृत संख्याओं को क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। नहीं, यानी जीरो से स्टार्ट होने वाली सभी संख्याएं क्या हो जाएंगी? पूर्ण संख्याएं कहलाएगी। एक एक क्वेश्चन को, एक एक परिभाषा को आप लोग राइट डाउन करिए, समझिए बढ़िया से और देखिए, बैठ जाइए। अब जो है पूर्ण पूर्णांक हो गया, सम विषम हो गया, प्राकृत हो गया। इसके बाद आते हैं रूढ़ संख्या किसे कहते हैं? रूढ़ संख्या कौन बताएंगे? चलिए अनुराग बताइए आप। वैसी संख्या जिनके गुणनखंडों की संख्या मात्र 2 हो उसे रूढ़ संख्या कहते हैं, या उसे अभाज्य संख्या, या उसे अभाज्य संख्या के नाम से जानते हैं। बहुत बढ़िया, बैठ जाइए। रूढ़ संख्या का ही दूसरा नाम क्या होता है? अभाज्य संख्या, या फिर इसको इंग्लिश में अगर कहेंगे तो प्राइम नंबर होता है। क्या होता है? प्राइम नंबर, है ना। यानी कि वैसी संख्या जो एक से पूरा पूरा विभाजित हो और स्वयं से, खुद से जो है, यानी सेम संख्या से जो है डिविजिबल होगा, तो उसको क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं, यानी प्राइम नंबर कहते हैं। क्लियर हो रहा है? ध्यान कंसंट्रेट करो बुआ, देखो बढ़िया से। अभाज्य और रूढ़ संख्या या फिर इंग्लिश में प्राइम नंबर, है ना, ऑल आर इक्वल, ठीक है ना। इसी का नाम रूढ़ भी है, अभाज्य भी है, इंग्लिश में प्राइम नंबर है। हो रहा है क्लियर? चलिए, जैसे सबसे छोटी पूछ देगा आपको, एक नंबर में आ जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या निम्न में से कौन है? 4 आपको दे दिया, मान के चलिए ऑब्जेक्टिव 1 2 0 3। कौन कौन बताएंगे? सबसे जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या इस चारों में कौन सी है? नंदिनी 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा हो जाएगा? 2। 1 मार्क क्लियर है। ये छोटा छोटा पॉइंट है, इसको जो है ध्यान में रखना है। बैठिए। सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई? अभाज्य संख्या 2 हो जाएगी। क्लियर है? क्योंकि 2 का जो है गुणनखंड 1 और सिर्फ 2 ही होगा। 2 सिर्फ और सिर्फ 1 और खुद से यानी 2 से कटेगा, तो उसको क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। एक आप लोग होमवर्क के रूप में ले लीजिए, 1 से लेकर के 100 के बीच सभी अभाज्य संख्या को क्या करना है? आप लोगों को लिखना है, कॉपी में लिख के लाना है, ठीक है। आप लोग भी जो है लिख लीजिएगा। इसके बाद क्या बोल रहे हैं? जो भी है उसको जो है लिख करके लाना है, ठीक है। जितने भी सारे अभाज्य संख्या आएंगे उसको राइट डाउन करके लाना है। चलिए, अब बताइए सह अभाज्य संख्या क्या होता है? एक एक संख्या को हमको क्लियर करना है। वास्तविक संख्या को पढ़ने से पहले जितनी भी सारी संख्याएं हैं, मैं चाहता हूं उसको एक बार जो है उस पर फोकस कर दूं। सह अभाज्य संख्या कौन कौन बताएंगे? बताइए, नीतीश कुमार आप बताइए। एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। फिर से एक बार बोलिए, क्या बोले हैं? 2 या 2 या 2 से हुए प्राकृत संख्या। स्पष्ट नहीं बोल रहे हैं आप, क्लियर करो ना, बोलिए। कुछ भी पढ़ते हैं तो हमारा कंसेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। बोलिए अनुराग, बोलिए। यदि जिन 2 संख्याओं का मौसा अगर 1 और 2 से समान है, 2 पूर्णांक संख्या कोई भी है, आपके कहने का व्यू पॉइंट ठीक था, ठीक है ना। लेकिन 2 या 2 से क्या, जिन 2 पूर्णांक संख्या अगर लेंगे उसका HCF यानी महत्तम समापवर्तक कितना आएगा? 1 आएगा। उसको क्या कहेंगे? सह अभाज्य संख्या बोलते हैं इसको। इंग्लिश में को प्राइम, बैठ जाइए। इसको क्या कहा जाता है? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर। जैसे आप अगर हम ले लेते हैं 2 और 5, 2 और 5, इसका हम HCF निकालते हैं। 2 दूनी 4, 1, फिर यहाँ पे 2, 1 दूना 2, कट गया। HCF कितना आया? यानी 2 और 5 क्या हो गया बुआ?
सहवास संख्या। क्या हो गया? सहवास संख्या। पूरा क्लियर? इसमें एक आपको आएगा जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या, इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर। कौन बताएंगे? एक संख्या को क्लियर करना है ताकि कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो वो छूटना नहीं चाहिए। समझ में आ रही बात? सबको जो है राइट डाउन करके आप लोगों को लिख करके भी लाना है, ठीक है ना? मैं जितना भी सारा है मैं क्लियर कर देता हूँ, उसको लिख करके आप लोग लाइएगा। आप लोग भी जो है सब इसको नोट कर लेना है उसको, ठीक है? चलिए